जनपद भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ मनाया गया। कई जगह लोगों द्वारा योगा किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की पूर्व बेला में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आगरा बाईपास रोड, मैनपुरी में पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक डॉक्टर चंद्रमोहन, धीरेन्द्र जी, लक्ष्मी नारायण आदि ने प्रोटोकॉल के अंतर्गत शीतलीकरण की क्रियाएं, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट से किए जाने वाले आसन, पर लेटकर किए जाने वाले आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कोआरसी महिला महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर छात्राओं को विभिन्न योग क्रियाएं जैसे विभिन्न प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, ताड़ासन आदि कई आसनों को करने का सही तरीका और उनके लाभ के विषय में भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव डॉक्टर सुशीला त्यागी जी ने विद्यार्थी जीवन में योग और अनुशासन के विषय में जानकारी दी। और सृष्टि तिवारी ने महिलाओं के विभिन्न रोगों में योग की उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। सुश्री सविता ने कोरोना प्रभावित लोगों के लिए योगा में बताया कि योगा से इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है, साथ ही श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। उन्होंने भी योग दिवस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योगासन किए। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाने के लिए छात्राओं ने योगा करते हुए जमकर पसीना बहाया। वहीं नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में योगासन कार्यक्रम अमर इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में युवाओं का आह्वान किया कि आप सभी अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करते हुए जैसे सुबह उठने व रात्रि शयन का समय निर्धारित करें, प्रतिदिन योग करें। आप निरोग रहकर अपना जीवन सफल आत्मा के साथ उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। के अभ्यास की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन करके तनाव और चिंता मुक्त बनाता है। कार्यक्रम में करीब 150 लोगों की संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया था। मैं सभी को इंटरनेशनल योगा दिवस की सबको शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। और आज की जो हमारी थीम है, इस बार की जो योगा दिवस की जो थीम है उसको हम वो है मानवता के लिए योगा। योगा बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, स्पेशली द यूथ, वो ज़्यादातर जिम वगैरह की तरफ जा रही है। लेकिन योग जो है वो बहुत अच्छा है, वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। और इसका हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स हमने देखा है कि जो लोग लॉकडाउन में घर रहे हैं, उन्होंने योगा किया है उसका। और यूथ इस समय बहुत ज़्यादा योगा की तरफ जा रहा है, जिम वगैरह को छोड़ के। योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप टाइम पे योगा करते हैं तो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि आज आँखों पे चश्मे लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर योगा करें तो वो भी हट जाते हैं। और बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं और हम लोग इतना पैसा दवाइयों में खर्च कर देते हैं। इसकी बजाय बहुत सिंपल सा, बिल्कुल जीरो रुपीज़ की खर्चा है उसमें, और आप घर पे बैठे योगा कर सकते हैं। और योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली औरतों के लिए, जिनको आजकल औरतों को महिलाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, जिनका इलाज इन दी एंड हम देखते हैं ऑपरेशन के थ्रू ही होता है, लेकिन हम योगा से उन सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हमें ये सारी चीज़ों को, जिम और ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं, उनकी जगह योगा को अपनाना चाहिए और योगा से स्वस्थ रहना चाहिए। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि हमें पता है कि अभी कोरोना होकर के गया है, और कोरोना समय पे योग में जो प्राणायाम बताए गए हैं, उस प्राणायाम ने बहुत सारे लोगों को बहुत मदद की है। अगर हम रोज़ प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारे जो फेफड़े हैं, वो फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं। क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हम श्वास को अंदर लेते हैं, पूरी तरह से उसको अंदर भरने के बाद में हम जब उसको होल्ड करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जहाँ तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक भी ऑक्सीजन जाती है। उसकी वजह से जो फेफड़े हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो अगर हम अंदर से मजबूत हैं
तो बाहर से आक्रमणकारियों को तो हम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। तो कोरोना काल में ये जो प्राणायाम है, इस प्राणायाम ने एक प्रकार से हमारे जो श्वसन तंत्र है, तो उसमें हमारे फेफड़े बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, हमारा जो हार्ट है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो उसको मजबूत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि आज इंटरनेशनल योग दिवस पर मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कोरोना चाहे बार बार आए, लेकिन अगर हम मजबूत रहे तो वो आएगा और चला जाएगा, हमारा कोई नुकसान नहीं करके जाएगा। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तो है ही, साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। और मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ कि संगीत और योग दोनों साधना के विषय हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। जो काम हम योग के द्वारा करते हैं वो संगीत के द्वारा भी करते हैं। जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा से होती है, वैसे ही संगीत से भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। और जैसे योगा मानसिक उपचार में, शारीरिक उपचार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, वैसे संगीत भी मानसिक उपचार में बहुत सहायक है। और एक तरह से संगीत व्यायाम भी है। जब हम सही रियाज़ करते हैं, सही बैठक में बैठ के रियाज़ करते हैं, तो वो काम पूरा योगा वाला ही संगीत भी करता है। जैसे हमारा सही रियाज़ करने से ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है, फेफड़े भी सही होते हैं। जब हम नृत्य की विभिन्न मुद्राएं करते हैं तो वो सब योगा की मुद्राओं से संबंधित होती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में बहुत साधक होती हैं। तो आज मैं संगीत दिवस पर और योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।